चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका पहले मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जो हेडिंग है ये पाठ का जो नाम है ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। दो का मतलब तो दो हो गया, ये चर का क्या मतलब होता है? चर का मतलब एक्स वाई जेड ABCD वाला अक्षर ना। चर का मतलब इसमें कोई दो तो चर आएगा, एक x आएगा एक y आएगा। मान के चलते हैं हम x y वाले। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है ना, देखो ध्यान समझना ये बात। अगर किसी के ऊपर घात 2 होता है तो उसको बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। क्या बोलते हैं? अगर घात 3 होता है तब क्या बोलेंगे? द्विघातीय समीकरण। लेकिन अगर किसी के ऊपर घात केवल 1 हो, मतलब कुछ भी ना हो, 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। समझ में आया? मतलब हम इसका जो पढ़ेंगे, कहने का मतलब रैखिक बोलते हैं। समीकरण कब लगता है? जब बराबर में 0 आ जाता है तो उसको समीकरण बोलने लगते हैं। तो इसका अगर अर्थ देखा जाए एक प्रकार से, तो अगर देखा जाए इसका मानक रूप, अगर इसका मानक रूप अगर हम लोग बनाए तो कुछ इस तरह का बनेगा। मानक रूप ध्यान समझना कैसा होगा। मानक रूप एक होगा x ax ना, और एक होगा by नहीं, और एक c हो सकता है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये एक प्रकार से इसका मानक रूप हो गया। ठीक, फिर से इसको समझते हैं। बट देखिए ABC आप कुछ मत समझा करिए। ABC एक प्रकार से पूर्णांक है, अचर राशि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो यहाँ पे आप समझिए x और y बोला है ना, दो चर। बताइए दो चर है कि नहीं है? है ना। उसके बाद रैखिक समीकरण, ये रैखिक है कि नहीं है? क्योंकि इसके भी घात 1 है, इसके भी घात 1 है। जब एक एक घात ही होता है, दो घात नहीं होता तो उसको रैखिक बोला जाता है। और दूसरी बात, समीकरण बराबर अगर 0 है तो वो समीकरण होता है। समझ में आ गया? दो चर वाले रैखिक, यानी जब भी हमको मिलेगा सवाल कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक, अब हम लोग आगे सवाल करते हैं कि कैसा इसका सवाल होता है। चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल इसमें बोल रहा है कि समीकरण 7x + 2y बराबर 22 में y बराबर 1/2 हो। बोल रहा है पहला सवाल में 7x + 2y बराबर 22 में y बराबर आपको दे दिया है 1/2 हो तो x बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है, बस सिंपल ये सोचना है कि y का मान दिया हुआ है। अगर y का मान हम इसमें रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है ना मनीष? समझ में आ रहा है? y का मान दिया है, बस y का मान इसमें रख देंगे, काम खत्म। तो लिखेंगे y बराबर 1/2 रखने, चलिए 1/2 आप यहाँ रख दीजिए, 1/2 रखिए तो 7 वैसे ही रहेगा जैसे है 7। x की जगह पे हमको पता ही नहीं क्या रखना है, वो तो निकालना है। 2 y की जगह पे क्या रखना है? 1/2। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के 1/2 रख दी, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, बराबर 22। ये स्टार्टिंग है। देखो अगर स्टार्टिंग नहीं समझ में आएगा ना, तुम लोग को आगे नहीं समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आता सवाल, वो स्टार्टिंग जरूर पकड़ो। स्टार्टिंग अगर समझ में आ गया तब आ जाएगा। मान रखा गया ना। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा क्या? 2 से 2 स्वाहा, ये कट गया। अब क्या बचा? 7x + 1 बराबर 22। एक को उधर भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हमको x निकालना है तो धीरे धीरे सारी संख्याएं इधर की उधर भेजनी पड़ेंगी। ठीक है ना? 7 ऐसा बन जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 22 - 1। घटा देंगे कितना आ जाएगा बताओ? 21 आ जाएगा। 7 चला जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे गुणा होता है, जब उधर जाता है तो भाग बन जाता है। भाग का मतलब होता है बट्टे में जाना, चला गया बट्टे में, इसको काट देंगे 3 बार में, ये आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? इतना आसान सवाल है ये, समझ में आया ना? बस मान रखिए और आंसर। चलो दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल में क्या बोला है? ये दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। तो ध्यान से समझना, इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले देखो कौन सा समीकरण तुमको आसान लग रहा है देखने में। दूसरा वाला, ये वाला, ये वाला, ये आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही अचर राशि है, चर एक ही है, y1, x नहीं है ना, डबल नहीं है।
चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से तुम y का मान निकाल लो, 3 को भेज दो उस साइड, 3 को जब उधर भेजेंगे -3 आ जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा बताइए, -3 ये पहला काम हो गया। y का मान मिल गया क्या, बराबर 0 सर, बराबर 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 जब उधर चला गया तो यहाँ प्लस अंदर क्या हो गया माइनस, और 0 तो हट जाता है, 0 नहीं लिखा जाता, तो y का मान आ गया कि नहीं। इसमें क्या बोला है, समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण हल करने का मतलब होता है x बराबर मान निकालिए, y का मान निकालिए, तो एक मान तो निकल गया। अब क्या करेंगे, यही एक मान इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पे रख देंगे, तो आ जाएगा, तो लिखेंगे 2x समीकरण 1 में जोड़ने पर y बराबर -3 रखने पर, y बराबर -3 रखने पर, तो y की जगह किसमें -3 रखो, जहाँ y है, 2 वैसे उतार लो, 2 वैसे उतर गया, x वैसे उतार लो, प्लस 3 वैसे उतार लो, y बुरा का चिन्ह लगाइए और ब्रैकेट में माइनस लिखिए, क्योंकि जब भी माइनस का मान रखिए हमेशा ब्रैकेट में रखिए, तो कभी गलती नहीं होगी। आगे बराबर, अब गुणा करना है, गुणा कर दीजिए, x ये वाला वैसे उतर जाएगा, 2x 3 3 9, और माइनस और प्लस का गुणा होकर क्या आएगा, -9 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 9 को उधर भेज दीजिए, 9 जब उधर जाएगा -7 2 घंटे प्लस 9 हो जाएगा क्या, इधर माइनस था उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उन दोनों को जोड़ना होगा, जोड़िए कितना आएगा, 16 आ जाएगा, 2 को नीचे भेज दीजिए, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 16/2, काट देंगे तो x का रियल वैल्यू मिल जाएगा 8 आ गया। इसका मतलब हमारा y का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया, तो बस लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, बस लिखिए अतः नहीं x बराबर 8 और y बराबर -3। कोई दिक्कत परेशानी, केवल आपको मान निकालना है x का और y का, बता। चलिए देखिए तीसरा वाला, इसमें क्या बोला है कि ये आपका समीकरण दिया हुआ है और x का मान 2 दिया है, y निकालना है, मतलब x का मान इसी में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं, तो लिख देंगे x बराबर 2 रखने, ये हिंदी लिखना सीख लीजिए, बार बार 2 रखने पे 2 रख दीजिए, 1/x जहाँ है वहां पे क्या लिख देंगे 2, और 5/y उसी तरह से बराबर 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ समझने वाली बात है, 2 तरीके से इसको हम कर सकते हैं, या तो हम चाहे तिर्यक गुणा से इसको करें, तिर्यक गुणा करेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो एक आसान तरीका बताते हैं, आप इसको पूरा उठा के ले जाइए उधर, तो ये बताइए यहाँ पे प्लस में है ना, यहाँ पे क्या है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए तो क्या बचेगा यहाँ, 5/2 केवल बचेगा, 5/y बचेगा, अब 3 जब ये उधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। चलिए तो फिर 5/y उसी तरह से उतार लीजिए। फिर इसको करने का 2 तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका, मतलब जल्दी से करना, जैसे 2 3 6 और 6 में से घटा दे, ये आ जाएगा 5/2। कोई दिक्कत, फिर से समझिए, 2 3 6 और 6 में से घटा दीजिए, 5 आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जिसको समझ में आ, 1/2 कर लीजिए, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 6 आएगा, इसका यहाँ करेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 5/2 आ जाएगा। आगे तो ऐसे समझ लो, लेकिन शॉर्टकट ज्यादा सीख लो ज्यादा अच्छा रहेगा हमेशा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर, जब भी ऐसा कंडीशन बनेगा, और बहुत जगह बनेगा, जब भी ऐसा कंडीशन बनेगा तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भाग है ना, भाग है, इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10। ठीक, फिर बराबर इसका उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 10/5 बराबर क्या होगा, क्यों ये नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ पे गुणा होता है तो उधर क्या हो जाता है भाग, और 5 दूनी 2 बराबर y, यानी y बराबर, इसको याद करके ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 2। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, बस होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो जो क्वेश्चन देखा आसान था, अब जो क्वेश्चन पढ़ने वाले थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा, बस ज्यादा। विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक चर राशि को आपको विलुप्त करना होगा, विलोपन माने गायब करना होगा, चाहे आप x को गायब करेंगे, चाहे आप y को गायब करेंगे ना, इन दोनों समीकरणों में से
सबसे पहला काम क्या है, समीकरण को मानिए। ये माना समीकरण कौन सा है, पहला, और ये दूसरा। पहला काम आपका ये करना होगा, याद रहेगा ना। सबसे पहला काम क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मानना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम आपको ये करना है कि देखिए दोनों में कौन सा पद बराबर है। क्या यक्स वाला बराबर लिखा है कि वाई वाला। यक्स का गुणांक कितना है 3, और यहाँ यक्स का गुणांक कितना है 2। ये बराबर नहीं है। अच्छा अगला वाला देखेंगे तो वाई का गुणांक यहाँ 4 है, और यहाँ वाई का गुणांक कितना है 2। तो बताइए ऐसा कौन सा दिमाग लगाएं कि यहाँ 4 आ जाए। 2 से अगर हम इसमें गुणा कर दें, ध्यान समझना, समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर दें तो 4 बन जाएगा, और 4 और 4 मैच करने लगेगा। हमको यही करना है, किसी एक पद को आपको बराबर करना है, चाहे यक्स वाला गुणांक बराबर करिए चाहे वाई वाला। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, समीकरण 2 से 2 में 2 से गुणा करने, गुणा करने पर अब 2 से इसमें गुणा करिए। जब इसमें 2 से हम गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। क्या 4x माइनस 4y बराबर कितना बन जाएगा 4। अब यहाँ ये समझने वाली बात है, जब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो वो गुणा केवल इसमें नहीं होगा, पूरे समीकरण में होगा। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और समझ में आया। जब भी किसी समीकरण में गुणा करेंगे तो ये नहीं केवल इसी में करेंगे, तो पूरे समीकरण में करेंगे, तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें। तो अब बताओ 4y मिलने लगा, अब ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 तैयार। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे। क्यों, जैसे ही हम जोड़ेंगे ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कट जाएगा। ये और ये जोड़ेंगे समीकरण 1 को और 3 को। अच्छा 2 को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 को तो हमने 3 बनाया है, इसलिए 3 और 1 को करेंगे, क्योंकि जिसमें जो जो मिलता है, जैसे 4y यहाँ है 4y यहाँ है, तो यही हल हो सकता है। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 3 से 1 प्लस, इसको आप हम मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये शॉर्टकट में लिखना हो तो ऐसे लिखो, अच्छा रहेगा। अब जोड़ते हैं, जोड़ना कैसे है, पहले वो वाला उतार लो, 1 वाला लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसके नीचे इसको उतार लो, 4x माइनस 4y बराबर 4। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, जैसे जोड़ते हैं एकदम आसान है, आप लोग सीख चुके हैं। कैसे जोड़ेंगे देखिए, 4 इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 को 14 हो गया। ये दोनों कट जाएगा। क्यों, देखो ये मत सोचना कि सर जोड़ रहे हैं तो कट क्यों रहा है, जोड़ना चाहिए तो 8 4 4 8 आ जाना चाहिए। ध्यान समझिए, अगर हम आपको कहें कि 1 5 है और 1 -5 है, इसको जोड़िए तो जुड़ता नहीं है, ये घट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको लिखते ही नहीं। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 7x। कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए 7 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जैसे नीचे जाएगा 7 दूनी 14 कट गया। माइंड में ही हल कर लीजिए इसको एक बार। 14 और 7 काट देंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया आपका 2। ठीक, एक वैल्यू आ गया, एक मान आ गया। समीकरण को हल करना, हल का मतलब होता है x का भी मान निकालिए, y का भी मान निकालिए, उसी को बोलते हैं हल करना। कभी पर ये नहीं बोलेगा कि x और y का मान निकालिए, ऐसा बहुत कम बोलता है। बोलेगा समीकरण को हल करिए। हल करने का मतलब ये होता है x और y का मान निकालिए। x निकल गया ना, अब y निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, बस ये जो x का मान 2 आया है, चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, तीनों से आंसर आएगा। 1 में रखते हैं, जो आपको आसान लगे कि लगता है इसमें रखेंगे तो आसान रहेगा, ज़्यादा टिटिम्मा नहीं है, परेशानी नहीं है। ठीक, तो चलिए कौन सा करें, 2 समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में रखना आसान लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर कितना रखने पर, 2 रखने। ये तो पीछे का ही सवाल बन गया, नहीं यहाँ से तो पीछे का सवाल तैयार हो गया। वही जो x बराबर 2 पता होता था तो हम लोग रखते थे, रख दीजिए इसमें, x की जगह पे 2 रखिए, 3 वैसे उतार दीजिए जैसे है, 3 x की जगह पे
गुणा का चिन्ह लगा के 2 रख देंगे। गुणा क्यों लगता है? क्योंकि दोनों सटा हुआ है तो बीच में गुणा लगता है। प्लस 4y बराबर 10। कोई दिक्कत? इसका गुणा करिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। 6 उधर जाएगा तो 4y वैसे ही रहेगा, बराबर 10 में से 6 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस हो गया। अब 4 नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 4/4। काट देंगे, कितना आ जाएगा? y बराबर 1। बहुत लोग 0 लिख देते हैं, 4 कट गया 0। अरे 0 कैसे आएगा? ये आता है ना 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 को ही लिखते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों मान मिल गया। तो लास्ट में बस लिखेंगे अब क्या? सर 3 डिवाइड करेंगे क्या इसका? बस आप लास्ट में लिखना है अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। क्या बोल रहे हो मनीष? सर इसका 3 डिवाइड होता है क्या? नहीं, 2 हल है ना, बस 2 टू करना। समीकरण 2 मानेंगे, 2 समीकरण मान लेंगे, समीकरण मान के ऐसे हल कर लेंगे मान के। ठीक है, चलिए चौथा का दूसरा देखते हैं। चौथा का दूसरा बिल्कुल सेम है जैसे पहला किए थे, लेकिन थोड़ा सा ये ना इसका सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको सेट कर देते हैं। जैसे क्या हुआ बताओ? जैसे जैसे समझते हैं यहाँ x है यहाँ y है, लेकिन यहाँ बराबर होना चाहिए था ना। यस सर। बराबर यहाँ ने दिया, बराबर 0 दे दिया। तो हम क्या करेंगे? आप हमेशा ये याद रखिए कि आपके जो बाएं पक्ष है, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, उसको दायां पक्ष बोलते हैं। बाएं पक्ष में केवल x और y होना चाहिए। बायां पक्ष मतलब LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, LHS में आपका केवल x और y होना चाहिए। बाकी जितने भी हैं सबको उधर भेज दीजिए, अचर राशि। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे भी LHS में, यहाँ LHS है, 2y यहाँ नहीं होना चाहिए, 2y इधर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको अभी समीकरण नहीं मानेंगे, पहले सेट करके तब समीकरण मानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 3x लिखेंगे माइनस 5y लिखेंगे, 4 को भेज देंगे जब उधर तो प्लस 4 हो जाएगा। अब प्लस लिखा नहीं जाता, अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? ये अब इसका समीकरण सही है सेटिंग, लेकिन इसका गड़बड़ है तो इसको भी y को इधर ला दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 9x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2y बराबर 7 बचेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये सही है। अब हमको ये सोचना है कि हम कौन सा गुणांक बराबर कर सकते हैं, x का गुणांक कि y का गुणांक, कौन आसान है करना। तो हम देखेंगे कि x यहाँ 9 है। अच्छा, यहाँ 9 लाना आसान है, 9 से 3 बनाना तो मुश्किल है, भाग देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 3 है तो इसको 9 कर सकते हैं कि नहीं? जैसे ये 9 हो जाएगा, 9 मिलने लगेगा। अब जब मैच करने लगेगा तो विलोपन करना आसान, खुद से बनाना है। ठीक है ना, खुद से बनाना है अपने से। ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे सब समझिए, अच्छा यहाँ 5y है, 5 है, और यहाँ पे क्या है? 2y। तो आप ही सोचिए, क्या 2 के पहाड़ा में कभी 5 आएगा क्या? नहीं। किसी से गुणा कर लीजिए, 5 तो नहीं आएगा ना। तो 5 के पहाड़ा में 2 आएगा, ठीक। लेकिन हमने देखा कि अच्छा x का गुणांक देखते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो यानी इसको 9 बनाना आसान है। तो क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9, 3 त्रिक का 9। तो लिखेंगे समीकरण, किसमें गुणा करना पड़ेगा? 1। समीकरण 1 में गुणा करना 3 से गुणा करने पर, अब जैसे ही हम 3 से इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 3 त्रिक का 9x, 3 बचे 15y और 3 चौके 12। और ये क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने इसके पीछे वाला सवाल किया था। हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे दोनों को जोड़ना है कि घटाना है, बस यहाँ कंफ्यूजन होगा। अब एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आप पहले किसको गायब करना चाहते हैं ये बताइए। 9 को ना, तो बताइए इसमें 9 का चिन्ह क्या है? प्लस। इसमें 9 का चिन्ह क्या है? अगर दोनों प्लस प्लस है, सोचिए हम जोड़ेंगे तो 9 तो 18 हो जाएगा ना। तो यानी जोड़ने पे कटेगा ये, हमको तो काटना है, विलोपन करना है। और विलोपन करने के लिए जैसे ही जोड़ेंगे 9 9 18 हो जाएगा। इसका मतलब जोड़ना नहीं है, इन दोनों को क्या करना है? घटाना है। तो आप चाहे 2 में से 3 घटाइए, चाहे 3 में से 2 घटाइए, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 3 से, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे? पहले 2 है ना, पहले 2 को उतार लीजिए, 2 वाले को। 9x माइनस 2y बराबर 7, ये उतर गया। अब इसके नीचे उतारिए 3 को, क्योंकि घटाना है हमको इसको।
इसमें से माइनस 15y बराबर 12। चलिए घटाइए। एक बात याद रखिएगा, जोड़ते समय कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है ना। घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या होता है, माइनस। माइनस, क्योंकि प्लस छुपा होता है। प्लस। ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिए, अब ये माइनस आपको नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या बन गया है, वो प्लस बन गया है। तो देखिए ये वाला दोनों कट जाएगा, क्योंकि चिन्ह विपरीत हो गया तो घट के 0 हो जाएगा। ये प्लस 15 है, ये माइनस 2 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, घटाना, और चिन्ह किसका लगता है, बड़े वाले का। तो घटाएंगे कितना आएगा, 13y आएगा क्या, और चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। 15 बड़ा है ना, तो प्लस लगेगा, प्लस लगता नहीं है। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइए, -5 आएगा क्या, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 का चिन्ह लगाना है, 12 में से 7 घटा देंगे, 7 5 12 होता है, ठीक। इसको नीचे भेज दीजिए, ये हो जाएगा -5/13। अब ये बताइए क्या कट सकता है क्या, जब नहीं कटेगा तो y का मान यही हो गया। अब इस y के मान को किसमें रखना होगा, आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, ठीक है। तो हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। 2 में भी आएगा, 1 में भी आएगा, 2 एक ही में रख देते हैं। आप लोग हमेशा कोशिश करा करिए कि 1 में ही रख के हल करें ना। तो लिखेंगे समीकरण से समीकरण सर 1 में नहीं, समीकरण 1 में y बराबर -5/13 रखने पर, ठीक है। अब हम रख देते हैं यहाँ 3 लेंगे, सर कर लेंगे। 3 वैसे ही रहेगा, x वैसे ही रहेगा, माइनस 5 वैसे ही रहेगा। y की जगह पे क्या लिखना होगा हमको, y की जगह क्या लिखना होगा, ब्रैकेट में -5/, और जब भी माइनस रखिए ब्रैकेट जरूर बना लीजिए। बराबर क्या है, 4 बराबर 4। अब देखिए 3x वैसे ही रहेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 × 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसका वाला हमेशा ऊपर होता है, माइनस कहाँ है, वो वहाँ है ना, तो उसको उधर भेज दिए थे ना, तो प्लस बन गया था, ठीक। ये हो जाएगा 25/13 बराबर 4। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो 25/13 को लेके जाएंगे उधर, तो यहाँ पे प्लस, उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए बराबर 4 - 25/13 हो गया। अब इसको बताइए कैसे घटाएंगे, जल्दी से जल्दी इसका यहाँ गुणा करिए और घटा दीजिए ना। अगर आपको लग रहा है कठिन लग रहा है, 13 चौका 52 होगा, अब 52 में से 25 घटाएंगे 27 आएगा क्या ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है दिक्कत, तो इसके बटे क्या कर लीजिए, समझ सही है, एक कर लीजिए, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 13 चौकी 52, एक का गुणा वहाँ करेंगे, नीचे गुणा इसको हल कर लेंगे हम लोग, और नीचे क्या आ जाएगा, घटाइए कितना आ जाएगा, 27/13। कोई दिक्कत। अब एक बात ये याद रखिए कि यहाँ पे जब गुणा है तो नीचे जाएगा भाग होगा, तो ये 13 के पास में गुणा के रूप में जाएगा ना, नीचे जाएगा तो गुणा बन जाएगा। ये हो जाएगा 27, नीचे 13 × 2, क्योंकि नीचे, अच्छा सॉरी 3 है, 3 है, 3 से तो काट देंगे उसको। अब 3 से 27 कट जाएगा, 3 बार में कटेगा 9 बार में, 3 9 27, और 3 31 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 13। ये आ गया y का मान, ये आ गया x का मान, ठीक है ना। तो अतः करके लिख लेंगे, अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। कठिन है ना थोड़ा सा, ये उससे थोड़ा सा कठिन था, लेकिन है उसी तरह से।